साल 1954 में एक युवा दंपत्ति परमेश्वर की आज्ञा को हाँ कहते हुए 7 समुद्र पार कोलकाता पहुंचे। जी हाँ, मैं अंकल और आंटी मार्क बंटेन की बात कर रही हूँ। सबके अंकल, सबके आंटी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बूढ़ा हो। परमेश्वर की अगुवाई में उनका हृदय कोलकाता की लोगों की ज़रूरतों को दिल से महसूस किया और फिर प्रभु के इच्छा अनुसार कोलकाता को अपना घर बना लिया। उनकी सेवा कार्यों में लाखों बेघर गरीबों को खाना खिलाने से लेकर बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए अस्पताल शामिल है। न सिर्फ फीडिंग प्रोग्राम, स्कूल और हॉस्पिटल, परंतु हजारों को इनमें नौकरी मिली, जिससे घरों में चूल्हा जल पाया। अंकल और आंटी का खास करके हमारे परिवार में या मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ अंकल और आंटी के वजह से हूँ, उनका बलिदान की वजह से हूँ। उनके कोलकाता आकर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने की वजह से आज मैं जीवित हूँ और जो शिक्षा मैंने पाई है ये उन्हीं का दान है। और मैं जानती हूँ मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे साथ साथ सहमत होंगे कि अंकल आंटी उनके जीवन में भी बहुत सारे काम किए हैं। हालेलुया। शारीरिक ज़रूरत के साथ पवित्र प्रेम यीशु मसीह से मुलाकात करवाया उन्होंने। सैकड़ों गिरजाघरों का निर्माण करवाया और आज भी लोग इन्हीं गिरजाघरों के कारण आत्मिक जीवन को पाते हैं। 1989 को अंकल परमेश्वर के गोद में गए। तब आंटी अकेले इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाई। कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने द असेंबली ऑफ गॉड चर्च कोलकाता को कामयाब बनाई। बड़े ही दुख के साथ आपको ये दुखद संवाद देती हूँ कि पिछले शनिवार 3 जुलाई को आंटी इस संसार को छोड़ अंकल के पास परमेश्वर के गोद में चली गईं। उनके परिवार, बेटी, दामाद, बच्चों और उनके प्रियजनों को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। अंकल और आंटी को हम सबों का सप्रेम भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लेकिन हम उनके जीवन से सीखते हैं कि जिस तरह व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 5 पद में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब हम उनके लोगों से प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब हम परमेश्वर की लोगों की ज़रूरतों को समझ पाते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। एक बार एक व्यक्ति चल रहे थे राह पे और चलते चलते उन्हें एक हाथीशाला दिखी जहाँ बहुत सारे हाथियाँ बंधे थे और वहाँ उन्होंने बड़े ही आश्चर्य चीज़ देखी। वो है कि एक बड़ा सा हाथी एक मामूली सा रस्सी से बंधा हुआ खूंटे से खड़ा है। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा हाथी और एक मामूली सी रस्सी से अटका पड़ा है। ये बात को सुलझाने के लिए उन्होंने जो हाथी पालते थे उनके पास गए और उनसे पूछे कि माजरा क्या है। जिसका हाथी था उन्होंने समझा के कहा कि जब से ये हाथी आया है, जब छोटे से हम लाए थे उसे, तब से हम इसे इसी रस्सी से बांधे हुए हैं। जब वो छोटा सा आया था तब उसके लिए ये रस्सी काफ़ी मजबूत थी और उसे वो तोड़कर नहीं निकल पाता। पर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि रस्सी मजबूत है और वो इसे तोड़कर नहीं निकल सकता। और इसीलिए वो हाथी अपना बल, अपना शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और उसे तोड़कर वो नहीं निकल पाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपनी कमज़ोरियों को, एक बार किसी बात से अगर हम हार गए, उस हार को, अपनी निर्बलताओं को हम इसी प्रकार से पाल के रख देते हैं और अपने दिलो दिमाग में ये सोच लेते हैं कि हम हार गए, हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं और हम इस बात से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे डर, हमारा घमंड, हमारा खुद को छोटा समझना कई बार हमें रोक के रख लेता है और हम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और 6 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है, साहसी और शक्तिशाली बनो, मत डरो
उनसे आतंकित मत हो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ चलने वाला तुम्हारा प्रभु परमेश्वर है। वो तुम्हें निसाए नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें त्याग नहीं देंगे। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। खुद को निर्बल ना समझे, उस मामूली सी रस्सी में खुद को बांधे मत रखिए। बंधनों से छूट कर बाहर आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इस हाल में तो वो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा। तो आइए हम जहाँ भी बैठे हैं, अपने आप को, अपनी सारी कमज़ोरी, अपनी सारी लाचारी, अपनी सारी निर्बलताओं को वहीं छोड़कर उठकर खड़े हों, प्रभु के सामर्थ्य में खड़े हों और आराधना में जाएं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है और हम धन्यवादित हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर अब तक हमें बचाए रखा। क्यों नहीं, आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसकी प्रशंसा करें। योगी दास
ऊंचा उठाए, अपने आवाज को उठाए, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं हमारा बंधन टूट जाता है। जब हम गाते हैं हमारी परेशानियां चली जाती है। आइए मेरे प्रियो, हम एक और गीतों से उसकी हम प्रशंसा करें, उसकी हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया। आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अपने परमेश्वर पिता के सामने अपनी सारी निर्बलताएं, अपनी सारी कमज़ोरियां, अपनी सारी बंधनों को प्रभु के सामने आज सौंप देंगे और परमेश्वर की सामर्थ, उनकी उपस्थिति अपने जीवन में लेकर आज से फिर से एक नया राह, एक नई मार्ग परमेश्वर की ओर चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर को हालेलुया अपने जीवन में पुकारे कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में भर जाए, उनकी आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में आ जाए, ताकि हम उनकी बताए हुए रास्ते पे, उनकी बताए हुए विधियों पे हम चल सके। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बाजुओं को परमेश्वर के वचन से बांधे रखो, अपने घर के फाटकों में परमेश्वर की वचन को बांधे रखो, अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु की वचन की चर्चा क्या करो। हालेलुया, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हारे महान परमेश्वर को जाने और पहचाने। हालेलुया। आज अगर हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, क्योंकि हमसे कोई किसी ने महान परमेश्वर के विषय में बताया नहीं है। हालेलुया। आज हम जितनों ने परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर
की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस किया है प्रभु, आपसे अगुवाई करते हैं और कहते हैं कि अब परमेश्वर की महानता की गाथा को बताएं, लोगों को बताएं, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं, ताकि हम सब परमेश्वर को सही रूप से जाने और पहचाने। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। सामर्थी महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु हम धन्यवाद के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं, स्तुति और महिमा गाते हुए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी इस सुबह के समय हम जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक कोई प्रभु जी अपनी कमजोरियों को, अपनी लाचारियों को, अपने बंधनों को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आज आपके सम्मुख आकर उसे तोड़ते हैं ओ प्यारे प्रभु जी। और आपकी सामर्थ में पिता परमेश्वर हम एक नई जीवन, एक नई उमंग, एक नई आशीषों को लेकर प्रभु आगे चलने के लिए पिता परमेश्वर प्रण लेते हैं। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और आपकी सामर्थ चाहते हैं पिता, जो पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए योजनाएं बनाए रखी है, वो योजनाएं जो भलाई और उत्तम योजनाएं हैं प्रभु, जो हमारे जीवन में फलवंत होने हैं प्रभु जी। ओ पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु आपकी आशीषें, आपकी फल, आपकी पिता परमेश्वर अनुग्रह हमारे जीवन में इस कदर भर जाए प्रभु कि सारी बंधने ओ प्रभु जी दूर हट जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज अगर कोई बीमार है, आज कोई मन से, हृदय से दुखी है, निराश है, प्यारे पिता परमेश्वर अगर किसी परिवार में कोई आर्थिक समस्याएं हैं, प्यारे प्रभु जी अगर कहीं पिता परमेश्वर कोई कामकाज को लेकर टेंशन में है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आज हर एक घरों में प्रभु आपकी शांति ओ पिता उनके हृदय में भर जाए। ओ प्रभु जी जहां जो भी कमी घटी है प्रभु, नौकरी की, पैसों की, पिता परमेश्वर शांति की, आज यीशु आपकी उपाय, आपकी योजनाएं प्रभु जी उनके जीवन में फलवंत हो जाए। हालेलुया, ओ हालेलुया। हम सब प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। अपने हाथ को उठाए और प्रभु से कहे कि प्रभु आपकी आशीषों को पिता आज हम अपने अंदर रिसीव करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक जीवन के लिए जो इस वक्त प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण किए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अगुवाई कीजिए। हाँ प्रभु जी, अपने अपनी जगहों पे पिता परमेश्वर वो प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा कर पाए। प्रभु जी उनके एक एक जीवन को आप गवाही ठहराइए प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के सर्विस के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी। आपके जो वचन आपने तैयार किया प्रभु जी आपके दास द्वारा हम सबों के बीच में लाने के लिए प्रभु अपने दास को अभिषेक कीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो अभिषेक वचन से हम सबके जीवन आज बदल जाए, एक नया यू टर्न ले प्रभु जो आपकी ओर चले। हालेलुया। सारी बंधनें हमारे छूट जाए प्रभु, हम आज़ादी आप में पा सके। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर हम अपने पासवान, हमारे पूरे एजी मिशन, हर एक पास्टरों को प्रभु जी, हर एक कैसे लीडर्स, हर एक अगुवाओं को, हमारे चर्च के सारे मेंबर्स को आपके पवित्र लहू में सौंपते हैं। हर एक पर प्रभु आपकी आशीष और शांति उंडेली जाए। धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए। हर एक को एक बार फिर से आपके पवित्र लहू में सौंपते हुए विनती यीशु नाम से चाहते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार और मौका दिया कि उसके पवित्र उपस्थिति में हम और आप आएं और उसकी आराधना करें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, आशीष में रखा है, आनंदित रखा है। और जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है तो हमें कुछ चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसके सुरक्षा के हाथ हमारे और आपके ऊपर है। अभी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों से हम और आप गुजर रहे हैं, हम बराबर यही सोचते हैं कि यदि परमेश्वर न होता तो हम आज सुरक्षित न होते। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी सुरक्षा का हाथ हमारे ऊपर रखा है। चलिए हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को, कुछ सच्चाई को हम जानने का प्रयास करें जो भजन संहिता 91 अध्याय में है। भजन संहिता 91 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पद हैं जो हमें और आपको ढाढ़स दिलाते हैं, हमें और आपको आशा दिलाते हैं।
और 91 अध्याय के पहले पद को मैं पढ़ देना चाहता हूँ, और जिसमें परमेश्वर का दास लिखता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हम अपने चारों ओर जब परिस्थितियों को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि एक वॉर चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। हम और आप युद्ध से घिरे हुए हैं, चाहे वह पैंडेमिक का युद्ध हो, चाहे वह राष्ट्र राष्ट्र की लड़ाई हो, चाहे वह आर्थिक युद्ध हो, चाहे वह और भी बीमारियों की युद्ध हो। एक मनुष्य अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, युद्ध कर रहा है वह। और ऐसे समय में हमें और आपको एक ऐसे स्थान चाहिए जो स्थान में हम सुरक्षित रह सकें, जिस स्थान में हमें और आपको सुरक्षा मिल सके। और हमें और आपको सुरक्षा के स्थान कहीं और नहीं परंतु परमेश्वर का ही वह स्थान है जो हमें और आपको सुरक्षा देता है। एक छोटे बच्चे की जब पैदाइश होती है उसका सुरक्षा कहीं और नहीं है। पैदाइश होते के साथ ही उसको बढ़िया से नरम कपड़े में लपेट दिया जाता है और वह बच्चा उस नरम कपड़े में अपने आप को सुरक्षित पाता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमें और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। एक बार कहीं मैं पढ़ रहा था कि युद्ध के विषय में, जब वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध दूसरा चल रहा था तो सिपाहियों के एक समूह को एक लेडी ने, एक बहन ने उनको समाचार दिया था, उनसे अनुरोध किया था, तुम लोग को चाहे अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे परंतु भजन संगीता 91 अध्याय पढ़ते रहना। और वह लेडी भी भजन संगीत, जब तक युद्ध चलता रहा, भजन संगीता 91 अध्याय पढ़ती रही। और इस प्रकार से बताया गया कि उस युद्ध में उन सिपाहियों की जय हुई और सुरक्षित अपने घर में वापस आ गए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का दास लिखता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है, बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान के छाये में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के पास वह सुरक्षा है, परमेश्वर के पास वह बचाव है। भजन संगीता और 61 अध्याय के 3 पद में परमेश्वर का दास लिखता है, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, वह हमारा ढाल है और शत्रुओं से बचने के लिए वह हमारा ढाल है। भजन संगीता 91 अध्याय और उसके 4 पद में लिखता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेंगे, तेरे लिए ढाल और तेरे लिए झीलम ठहरेंगे। सो परमेश्वर, मेरे भाई मेरे बहन, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति से हो करके क्यों न गुजरें, चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह आर्थिक परेशानियां आपके लाइफ में हो, चाहे मैं नहीं जानता हूँ कितनी प्रकार के चैलेंजेस और चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं, परंतु मैं एक ही बात जानता हूँ, परमेश्वर हमारा ढाल और वह हमारा झीलम है और हमारा दृढ़ गढ़ है और वह हमारा संकट में सहायक है। परमेश्वर आपको सहायता करने वाला। हमें और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हम और आप कहीं भाग नहीं सकते हैं, परंतु हमारा और आपका स्थान परमेश्वर का स्थान है। कई तरह से परमेश्वर हमें और आपको मदद करता है, हमें और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर की पहली बात को हम देखने की प्रयास करेंगे। परमेश्वर की सुरक्षा का मतलब यह है कि कैसी भी परिस्थिति में शैतान, कैसी भी परिस्थिति में हमारे और आपके सामने नकारात्मक बातें जो घटती हैं, हमें और आपको बिगाड़ नहीं सकते हैं। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर हमें अपने घेर में हमें बांध करके रखा है, हमें बचा करके रखा है। उसका अभिषेक और उसका बल हमारे लिए सहायक है। हम नहीं भूलते हैं दानियल के विषय में। दानियल के शत्रु इतने प्रबल थे कि दानियल को सिंह के मांद में फेंक दिया गया था। और दानियल को सिंह के मांद में जब डाला गया तो इस उद्देश्य से डाला गया कि सिंह उसको आएगा और फाड़ करके खा लेगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल ज्यों ही मांद में डाला गया, सिंह भी उसके दोस्त बन गए और दानियल को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस सिंह के भयंकर, या कहना चाहिए भयंकर सिंह से भी कहीं ज्यादा परमेश्वर की ताकत दानियल को घेरे हुए थी। परिस्थितियों से कहीं बढ़कर परमेश्वर की ताकत मेरे भाई मेरे बहन आपको घेरे रहती है। चाहे कोई भी परेशानियां, चाहे कोई भी चुनौतियां, चाहे कोई भी ऐसी भयानक बातें आपको नुकसान नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर अपने घेरे में हमें और आपको छिपा करके रखता है। दानियल की पुस्तक में हम शद्रक मेशक अबेदनगो को हम नहीं भूलते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो ने ठान लिया था कि परमेश्वर यहोवा छोड़कर और किसी की वे उपासना नहीं करेंगे। उन्होंने ठान लिया था, और इसलिए उन्होंने ठाना था क्योंकि वे विश्वास करते हैं, वे भरोसा करते हैं, और उनका भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित था। और इसलिए शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के धधकते भट्ठे में डाल दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वे आग के धधकते भट्ठे में डाले गए, काफी समय तक वे डाले रहे, और लिखा हुआ है कि जलने की किसी भी प्रकार की बदबू वहां पर नहीं आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन 3 जनों के साथ एक और व्यक्ति, एक और पुरुष को देखा गया उस आग के धधकते भट्टे में, जो परमेश्वर का पुत्र के समान था, जिसके विषय में हम दानियल 3 अध्याय 12 से 17 हम पढ़ते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमें और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और भजन संहिता 91 पहले पद में है, पहले पद में हमने पढ़ा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहते हैं, वे सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना को पाएंगे। हालेलुया, वे सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाने को पाते हैं। दूसरी बात, हम और आप देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर ने हमें और आपको उजियाले के चादर से ढका है। परमेश्वर ने हमें और आपको उजियाले के चादर से ढका है। भजन संहिता और उसके 104 अध्याय और 1 और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। भजन संहिता 104 और उसके 1 और 2 पद। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, और जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। और परमेश्वर ने जब आदम और हवा की सृष्टि की, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को वही स्वभाव में, उसी स्वभाव में रचा जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर, जो मेरे परमेश्वर यहोवा महान है। तू वैभव ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। परमेश्वर ने आदम और हवा को वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहनाया था। परमेश्वर ने उजियाले के चादर से आदम और हवा को ढका था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में, अपने समान बनाया। पर क्या हुआ? आदम ने जब पाप किया तो वह वैभव और ऐश्वर्य को उसने खो दिया। वह वैभव, वह आभा जो परमेश्वर ने उसके चेहरे पर दी, वह से उसने खो दिया। वह खुशहाली जो परमेश्वर ने उसके चेहरे पर दी, उसने खो दिया। ऐश्वर्य जो परमेश्वर ने दी, खो दिया।
उजियाले के चादर से जो परमेश्वर ने उसको ढाका था, खो दिया। नए नियम में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। यानी कि परमेश्वर का एक उजियाला तुम्हारे ऊपर है। मेरे भाई मेरे बहन, आकाश में जब चांदनी रात में आकाश में जब चांद को देखते हैं, चांद की खूबसूरती हमें बहुत अच्छी लगती है। और चांद की खूबसूरती पर पता नहीं कितने कवियों ने कितने कविताओं को लिख दिया है, चांद की खूबसूरती पर। वास्तविक रूप से उस खूबसूरती को देखा जाए तो वह खूबसूरती चांद की अपनी खूबसूरती नहीं है, परंतु वह खूबसूरती सूरज से मिला हुआ खूबसूरती है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने जो ऐश्वर्य और जो वैभव और जो उजियाले के चादर पहनी है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपको प्रदान किया। और जब वह वैभव, ऐश्वर्य, खूबसूरती का चादर परमेश्वर ने हमें और आपको प्रदान किया है, हमें और आपको उड़ाया है, मेरे भाई मेरे बहन, शैतान हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। परमेश्वर का दास कहता है कि वह हमारा दृढ़गढ़ है, वह हमारा बल है, वह हमारा झिलम है, वह हमारा ढाल है, और शैतान हमें नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि वैभव ऐश्वर्य के चादर से हम और आप ढके हुए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो वह वैभव और ऐश्वर्य परमेश्वर ने हमें और आपको भी दिया है। हालेलुया। और तीसरी बात, परमेश्वर अपने वचन की आड़ में हमें और आपको छिपाता है। वचन हमारे और आपके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण, परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शायद हम में से कुछ ऐसे होंगे, हमारे घर में बाइबल होंगी, हमारे घर में परमेश्वर का वचन है, परंतु तकिए के नीचे रखा हुआ है, चाहे शेल्फ में कहीं पर पड़ा हुआ है, कभी हम उसको खोल करके नहीं देखते, कभी हम पढ़ते नहीं हैं। परंतु मैं बताऊं कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण औजार है शैतान और शत्रु से लड़ने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आत्मा जरूर हमारे और आपके जीवन में रहता है। परमेश्वर की आत्मा की जरूरी है, क्योंकि वह हमारे लिए सामर्थ है। परंतु सिर्फ इतना ही नहीं, विश्वास की ढाल हमारे और आपके जीवन में जरूरत है। विश्वास की ढाल हमारे और आपके जीवन में बहुतायत से जरूरत है। परंतु विश्वास आएगा कैसे? पौलुस भी कहता है, विश्वास की ढाल से अपने आप को सजा लो। कैसे? उससे जो यंत्र है, उससे हम अपने आप को कैसे रक्षा कर सकते हैं? विश्वास की ढाल किस प्रकार से? रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय और 17 पद में पौलुस लिखता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे भाई मेरे बहन, यह बहुत आवश्यक है कि हमारा और आपका विश्वास हमें और आपको सुरक्षा प्रदान करे। विश्वास किस पर? परमेश्वर के वचन पर। विश्वास किस पर? परमेश्वर पर। और जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको संभालता है। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय के 7 पद में जब हम विश्वास के ढाल अपने जीवन में रखते हैं, जब वचन को अपने जीवन में रखते हैं, तो शैतान हमारे सामने से भाग जाता है। हालेलुया। शैतान हमारे सामने से रफू चक्कर हो जाता है। भजन संगीता और उसके 5वें अध्याय, भजन संगीता और उसके 5वें अध्याय और उसके 5 अध्याय और उसके 12 पद को यदि हम देखें, 5 अध्याय 12 पद में, 11 और 12 पद में लिखा है, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित रहें।
मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें और आपको प्रफुल्लित रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए 12वें पद में है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देता है और हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। आमीन। तू धर्मी को आशीष देता है। किसको आशीष देता है? धर्मी को आशीष देता है, और यहोवा तो अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का ढाल, विश्वास की ढाल, और विश्वास परमेश्वर के वचन से, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो शैतान का कोई भी तीर हमें और आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। और इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम और आप परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर के सामर्थ्य में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं तो शैतान की कोई भी ताकत हमें और आपको नुकसान नहीं कर सकती है। चौथी बात, परमेश्वर की सुरक्षा निर्भर करता है कि हम अपना समय उसको कितना देते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना समय, हम अपने जीवित परमेश्वर को कितना देते हैं, कितना देना चाहिए। आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, शॉर्टकट 5 मिनट। मेरे समझ से परमेश्वर का वचन हमें और आपको दशमांश के विषय में सिखाता है। परमेश्वर चाहता है हमारे पास जो कुछ भी है उसका दशमांश परमेश्वर को हम दें। और परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, और परमेश्वर की जरूर अपेक्षा रही होगी, इंतजार रहा होगा कि हम और आप अपने जीवित परमेश्वर को 2 घंटा 40 मिनट, यानी कि इसका दशमांश, 24 घंटे का दशमांश हम परमेश्वर को दें। बहुत कठिन है, कैसे दूं? सुबह उठता हूं, तरह तरह के काम हैं, परंतु मेरे भाई मेरे बहन, मैं नहीं कहता हूं कि 2 घंटा 40 मिनट एक ही जगह बैठे रहें। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि 2 घंटा 40 मिनट ही आप सिर्फ दें, शायद आप 3 घंटा 4 घंटा भी दे सकते हैं। हालेलुया। शायद आप उससे भी अधिक दे सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को समय देने के लिए यह जरूरी है कि उसके नजदीक में, उसकी खामोशी में हम और आप बैठें और उसके पास अपने समय को दें। परमेश्वर चाहता है उसको हम अपना समय दें। भजन संहिता 121 और उसके 5 से लेकर के 8 पद हम पढ़ते हैं, तो इस 5 से 8 पद में हमें और आपको परमेश्वर की सुरक्षा के स्रोत जो है उसे हमें जानने की जरूरत है। और यहाँ पर भजनकार लिखता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करते रहेगा। मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको जानने की जरूरत है कि हमारी सुरक्षित रहने का, हमें सुरक्षित रहने का सोर्स क्या है। और परमेश्वर का वचन कहता है वह हमारा गार्जियन है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा परमेश्वर है, और वही हमें सुरक्षा प्रदान करता है। न तो सूर्य की धूप से तुम्हारी कुछ हानि होगी, न रात चांद की चांदनी से तुम्हारी हानि होगी। वह आने जाने में आपको रक्षा करेगा, वह हमें संभाले रहेगा। और भजनकार 3 अध्याय 3 पद में भजनकार कहता है कि परमेश्वर तू मेरी ढाल है, तू मेरी बचाव है, तू मेरी परमेश्वर है। 5 से 8 पद में भी हमने पढ़ा, परमेश्वर हमारा रक्षक, हमारा ढाल है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें अपने सुरक्षित हाथों के नीचे संभाल करके रखता है। परंतु इससे, इस आशीष को पाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम और आप अपना समय परमेश्वर के साथ दिए। जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ नज़दीकी में रहता है, माँ बाप की चिंता उस बच्चे के लिए बहुत अधिक होती है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब आपका रक्षक, हमारा रक्षक है,
वह परमेश्वर ऐसा है, न रात को ऊँघेगा न दिन को ऊँघेगा, परंतु हर एक समय उसकी आंखें हमारे और आपके ऊपर लगी रहती है। और आखिरी बात, परमेश्वर का आनंद ही मेरी सुरक्षा है। हालेलुया, परमेश्वर का आनंद मेरी सुरक्षा है। भजन संहिता और उसके 16 अध्याय और उसके 11वें पद को यदि हम देखें, 16 अध्याय 11 पद में यहाँ पर लिखता है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी न डगमगाऊंगा। ये मैंने 8वें पद को पढ़ा और अब 11वें पद को, 16 अध्याय और उसके 11वें पद को देखें। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, यहोवा जब निरंतर मेरे सन्मुख रहता है और मेरे दाहिने हाथ को थामे रहता है, और तब मैं कह सकता हूं मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। और 11वें पद में कह रहा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी होगी, तेरे दाहिनी हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के दाहिनी हाथ में हमारे लिए सुख है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में हमारे लिए सुरक्षा है। परमेश्वर अपने आनंद की भरपूरी हमें और आपको प्रदान करता है। जब हम परमेश्वर में होते हैं, जब हम प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब उस पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें और आपको आनंद की भरपूरी देता है। इस संसार में कई चीज़ें हमारे अंदर में डर को पैदा करती है, कई चीज़ें हैं जो हमारे अंदर में भय को पैदा करती है। हमारे सामने परिस्थितियां कुछ हमारे विरुद्ध में खड़ी हो जाएं, कुछ नकारात्मक बातें घट जाएं, तो हम अपने विश्वास के आधार को खोने लगते हैं। परंतु जब हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं, तो वह हमें छुड़ाता है, वह हमें बचाता है। कई व्यक्तियों को, हमारे चर्च में कई मेंबर्स लोगों को कहते हुए सुना कि हमको डर लगता है इंजेक्शन, यदि कुछ हो गया तो अभी कोविड की इंजेक्शन लेना जरूरी है। और मैं सलाह देता हूं कि जरूर आप सरकार के कहे हुए आदेश को जरूर आप पालन करें, जरूर आप सोचें। कुछ लोग कई बातों से डर जाते हैं, रात में सोए हैं और कुछ अंधेरे में कुछ खटपट हो गई, अचानक डर सी आ जाती है। मेरे भाई मेरे बहन, कई नकारात्मक बातें जब हमारे दिमाग में घूमती रहती है, तो हमें डर, हमारे अंदर में डर समा जाता है। शरीर में कुछ तकलीफ हुई तो भयानक बीमारी की डर हमारे शरीर में आना है, कहीं ये तो नहीं हो गया है, कहीं वो तो नहीं हो गया, इत्यादि इत्यादि। कई डर, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं लीवर खराब तो नहीं हो गया, कहीं किडनी खराब तो नहीं हो गया। कई प्रकार के डर हम इंसान में आ जाते हैं। परंतु मैं बताऊं, जब परमेश्वर को हम अपना दृढ़ गढ़ माना है, परमेश्वर जब हमारा ढाल है, जब परमेश्वर हमारे जीवन का आधार है, तो हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता और उसके 121 और 1 और 2 पद में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। भजनकार कहता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माता है। हालेलुया। नहमीया 8:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आनंद तुम्हारा बल है। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हमें परमेश्वर का आनंद, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उसका आनंद हमारे जीवन को भरपूर रखे। और जब उसका आनंद हमारे जीवन को भरपूर रखेगा, आप देखेंगे शैतान यूं भागता है, उसको परेशानी होती है और वो भागेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि आपको खुश देखे, वह नहीं चाहता है कि आपको आनंदित रहें। परंतु हम और आप आनंदित रहें परमेश्वर में। जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है होने दीजिए, परंतु हम और आप अपने परमेश्वर के दामन को थामे रहें और प्रसन्न रहें। विश्वास, भरोसा और उसका वचन हमें और आपको दृढ़ करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तू हमारी सुरक्षा का सोर्स है, तू हमारी ज्योति है, तू हमारा सर्वस्व है। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने उजियाले के चादर से हमें ढांके रख। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू अपने आनंद की भरपूरी हमारे जीवन में भर दे। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर में और भी भूख और प्यास दे, ताकि तेरे वचन की ओर हम आगे बढ़ते रहें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, हर एक तेरे जीवन के लिए, हर व्यक्तियों के लिए, हर परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियों के लिए। प्रभु तू आशीषित कर। जो बीमार है, तकलीफ है में, उनकी तू सुधि ले प्रभु, उनको सुन और चंगाई पूरी रीति से ले। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके सुबोध के लिए प्रभु, जबकि एक्सीडेंट का शिकार, महान प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं परिस्थिति अभी कैसी है उसके, परंतु प्रभु हम तुझसे दुआ मांगते हैं, तू अपने बच्चे पर, तू अपने संतान पर, तू अपना लहू भरा हाथ रख और पूरी रीति से चंगाई दे। सारे स्टिच को प्रभु तू सुखा दे प्रभु जी। महान परमेश्वर, और भी कितने बीमार हैं, तकलीफ में हैं प्रभु, नाम बनाम उनको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, तू अनुग्रह कर और उनको चंगाई दे। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपनी सारी बोझ को यहोवा तुझ पर डालते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें तू संभाल, हमें तू संभाल। हम कमजोर हैं पिता, परंतु तू सबल है, तू हमें संभाल। एक एक भाई, एक बहन को आशीष दे, हर एक को उन्नति दे, उनके व्यवसाय में, उनके कामों में, उनके नौकरी में, तू प्रभु जी उनकी आमद में प्रभु तू उन्नति दे। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज परमेश्वर ने आपको अलग रूप से छुआ। आप अपनी आशीष किसी 2 लोगों के साथ ज़रूर बांटें और परमेश्वर आपको अगुवाई दे। परमेश्वर के विषय में और ज़्यादा जानने के लिए, अपनी गवाहियाँ हम सबों के साथ शेयर करने के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है और आप चाहते हैं कि हम सब आपके लिए प्रार्थना करें, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर लिखें। परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाने के लिए अपने दान, दशमांश, उपहार की भेंटें परमेश्वर के चरणों में लाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पर अपनी भेंट दे सकते हैं। अगर आप पार्क स्ट्रीट की तरफ आते हैं तो चर्च में दान की पेटी खुली है, आप चर्च आकर दान की पेटी में अपनी दान दशमांश डाल सकते हैं। और नहीं तो अब तक हम लोग बहुत सेफ और सुरक्षित प्रैक्टिस किए आ रहे हैं, उसी को चलाएंगे। अपने घर पे दान दशमांश इकट्ठा करें, उसे संभाल कर रखें, और जब हम चर्च वापस आते हैं तब एक साथ प्रभु के भंडार में अपना दान, अपना दशमांश डाल सकते हैं। परमेश्वर सबको सुरक्षित रखें, आनंद से रहें, और याद रखें आप किसी बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है, अपनी आज़ादी एंजॉय कीजिए। जय मसीह की।